नमस्कार, मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और आज मैं आपको सोशोलॉजी का टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी के कंटिन्यूएशन में उसका एक पार्ट भारत में समाजशास्त्र के विकास में दिल्ली संप्रदाय का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ दिल्ली स्कूल इन डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी इन इंडिया, इस विषय के ऊपर आपको मैं बताने जा रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में समाजशास्त्र के विकास में दिल्ली संप्रदाय का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ दिल्ली स्कूल इन डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी इन इंडिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हम देखते हैं कि भारत में समाजशास्त्र को आगे बढ़ाने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में दिल्ली संप्रदाय का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी ने 1958 में निर्णय लिया कि इसमें समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की जाए। इस निर्णय के प्रेरणा जो स्रोत है उस समय के दिल्ली के विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर V.K.R.V. राव और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक डॉक्टर B.N. गंगोली थे। उन्होंने पहले ही 1955 में अर्थशास्त्र विभाग में PhD से पूर्व प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में समाजशास्त्र का परिचय देना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए समाजशास्त्र विभाग को दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही खोलने का निर्णय किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में मार्च 1959 में समाजशास्त्र विभाग खोला गया तथा प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास ने इसका अध्यक्ष पद ग्रहण किया था और उसके बाद में शैक्षिक व प्रशासनिक स्टाफ की भर्ती, समाजशास्त्र में MA के पाठ्यक्रम बनाने और एक पुस्तकालय के निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। 1966 में एमलिट कोर्स भी स्टार्ट हो गया था और 1967-68 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समाजशास्त्र विभाग में उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों के समाजशास्त्री अध्ययनों के लिए एक विशेष सेल का निर्माण किया और पाकिस्तान के क्षेत्रीय अध्ययनों को प्रारंभ किया था। प्रोफेसर M.N. श्रीवास्तव के अतिरिक्त प्रोफेसर J.P.S. ओबराव और प्रोफेसर आंद्रे बेताई और प्रोफेसर V.S. वहिस्कर आदि ने इस विभाग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान किया और दिल्ली संप्रदाय ने भारतीय समाजशास्त्र संघ को तथा इसके तत्वाधान में प्रकाशित सोशोलॉजिकल बुलेटिन को सुदृढ़ आधार प्रदान किया था। दिल्ली संप्रदाय में हम देखते हैं कि एक और समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानवशास्त्र और दूसरी ओर समकालीन व ऐतिहासिक अध्ययनों में एकीकरण पर बल दिया गया। स्वयं श्रीनिवास ने अपने अध्ययनों में इस एकीकरण को देखा जा सकता है। दिल्ली संप्रदाय में आनुभविक अध्ययनों की परंपरा को सुदृढ़ीकरण किया। श्रीनिवास के अनेक लेख व पुस्तकें दक्षिण भारत में विशेषतः कुर्ग तथा कर्नाटक में रामपुर गांव के गहन क्षेत्रीय अध्ययन पर आधारित है। दिल्ली संप्रदाय का एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारतीय समाज को विदेशी अवधारणाओं द्वारा न समझकर देसी अवधारणाओं द्वारा समझने पर बल देना है। श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, प्रभुजाति आदि अवधारणा इसका प्रमुख उदाहरण है। और दिल्ली संप्रदाय ने अपने समाज के अध्ययन की परंपरा को विकसित किया। स्वयं श्रीनिवास के सैद्धांतिक दृष्टि से
अध्ययन की रुचि व प्रमुख विषय सामाजिक संरचना व सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत तथा अपने समाज के अध्ययन में आने वाली समस्या रहे हैं। दिल्ली संप्रदाय में ने संरचना एवं प्रकारों के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया और श्रीनिवास ने स्वयं भारत की सामाजिक संरचना, कुर्गों में समाज व ग्रामीण संरचना को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया और इन पर काफ़ी कुछ लिखा। प्रोफेसर A.M. शाह के शब्दों में, यद्यपि वे श्रीनिवास अपने आप को संरचनावादी तथा या अथवा प्रकार्यवादी नहीं कहना चाहेंगे, फिर भी उन्होंने अनेक बार इस बात का उल्लेख किया है कि सामाजिक संरचना तथा सामाजिक प्रकार्य की अवधारणा का उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। मुझे याद है कि उन्होंने एक बार कहा था कि सामाजिक संरचना की अवधारणा की पूरी क्षमता को कार्यान्वित नहीं किया गया। तो इस प्रकार दिल्ली संप्रदाय का जो भारत के समाजशास्त्र के विकास में जो योगदान है उसके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इसमें प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास का विशेष योगदान है और साथ में प्रोफेसर M.S. राव और प्रोफेसर A.S. शाह, प्रोफेसर J.P.S. ओबराव, प्रोफेसर आंद्रे बेताई, प्रोफेसर V.S. वहिस्कार आदि ने भी दिल्ली संप्रदाय के माध्यम से भारत के समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। धन्यवाद।